मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोग अब क्यों इतने परेशान बैठे। जो कुछ आनिया के साथ यहाँ पे हो रहा था, जिस तरह के हालात चल रहे थे, उसने तो एक ना एक दिन जाना ही था ना कि नहीं? कैसे हालात चल रहे थे? देखो सीधी सी बात है, तुम औरतों को ना कोई बहाना चाहिए होता है मेस क्रिएट करने के। तुम मर्दों को ये लगता है ना कि हम सब कुछ जानबूझ के करते हैं। ये रोज रोज के जलील होने से अच्छा है कि एक दिन ही बंदा जाके अपने घर में बैठ जाए। मेरे तो तीनों बच्चों के घर बर्बाद हो गए। अल्लाह ना करे आंटी, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे और रहेल के हालात बिल्कुल खराब नहीं हुए। अच्छा, क्या हो गया? आप तो ऐसे घूर रही हैं जैसे मैंने उसे धक्के मार के निकाला हो यहाँ से। भरोसा इससे को यहाँ से अभी और इसी वक्त चली जा, मेरा मजीद दिमाग खराब ना करे। रोहिल को फोन मिला। क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? दोबारा मिलाओ। किसने किसके साथ ज्यादती की है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और जब आपको ये बात मालूम होगी ना रोहिल सचा, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आप खुद को छुपा सकें। याद रखिएगा, कुछ सच्चाइयां जानलेवा होती हैं। आनिया क्या घर छोड़ के आ गई है? वो कह रही है मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। वो होश में तो है। होश में ही तो नहीं है, वरना मुंतहा की साजिशों का डट कर मुकाबला करती। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो कह रही है कि उसने हार मान ली है और ये कि आप सब उसे माफ कर दें। अम्मा, ये सब कुछ आपकी नवासी और मनहूस बेटी का किया धरा है। उन्होंने तो कसम खा के रख ली कि पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। गुलनाज, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप कुछ ना करें, हम सब जहर खा के मर जाते हैं। जब हम में से कोई एक मरेगा तो सबको सुकून आ जाएगा। दादू, दादू क्या हुआ है? शामी, दादू क्या हो गया? एक सेकंड। मीरू भैया, मीरू भैया, दादू दादू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस बुलाएं। तौबा है अम्मी, हर वक्त खाती रहती हैं आप। ससुराल वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? आप पे नहीं उतारूं और किस पे उतारूं? आप ही के उस हसीन हस्बैंड की वजह से ये नौबत आई है ना मेरे ऊपर। ये तो है, इम्तियाज मुगल की वजह से ना ये फ्लैट का लफड़ा पड़ा है। बहुत मूड खराब है तुम्हारे ससुराल वालों का। अजीब लोग हैं,
इतना पैसा है, करोड़ों की जायदाद है, एक फ्लैट के पीछे मरे चले जा रहे हैं। सास का मुंह देखा था, ऐसा मुंह फूला हुआ था उनका। मुमताज एक बात है, इससे तो अच्छा था तुम शामिर से ही शादी कर लेती, है ना? कम से कम सारी जायदाद का आज तन्हा इकलौता वारिस होता वो। रह रह के ख्याल आता है मुझे अम्मी, काश मैं शामिर से शादी कर लेती। कहाँ इस रोहेल के चक्कर में फंस गई मैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो इससे भी ज्यादा अमीर। क्या यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया कि नॉक करके आते हैं? मैं कैसे समझाऊं? मेरे बाप का इंतकाल हो गया, आप ऐसा ना बोले। तुम्हारी इतनी जुर्रत! क्या बकवास है! तुम मुझे सिखाओगी? तुम मुझे सिखाओगी? चलो निकलो यहाँ से, मैं धक्के मार मार कर निकाल दूंगी तुम्हें। सिखाओगी मुझे, तभी सिखाओगी। देखिए मुमताज, बस क्या हुआ? रुक जाओ। क्या हुआ नजमा? बस साहब जी, मुझे यहाँ काम नहीं करना है? काम नहीं करना क्यों? बस आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अच्छा रोना बंद करो, रोना बंद करो बेटा। तुम जाओ अपने वॉशरूम में, मुंह हाथ धो और फ्रेश होकर मेरे पास लाउंज में आओ। मैं बात करता हूं तुमसे। जाओ जाओ, शाबाश। इतना आपे से क्यों बाहर हो रही हो? क्या जरूरत थी उसे धक्का देने की? उसकी शक्ल देखी थी आपने? मक्कार शक्ल। जो ऐसे मुलाजिम जान को आ जाते हैं, उन्हें जरा तरीके से हैंडल करना पड़ता है। की औकात नहीं है उसकी। और अगर उसने जाकर शिकायत लगा दी फिर? हाँ तो लगा दे, टांगे तोड़ दे मेरी जिसने तोड़नी है। जिसको देखे सब मेरे सर पे चढ़े चले जा रहे हैं। और मेरी सास, आज तो मैंने उनका भी असली रूप देख लिया। थक गई हूं मैं इस तरह डर डर के। मुंतहा, खैर छोड़ो, जाने दो सबको। तुम अपने मियाँ को फोन लगाओ, दोपहर का निकला हुआ अब तक नहीं आया, पता करो कहाँ है वो। आ जाएगा। आखिर मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसी किस बात का गुस्सा था जो उसे धक्के देके कमरे से बाहर निकाल दिया? भाई नजमा ने मुंतहा की कोई बात सुन ली थी। अरे ऐसी कौन सी बात है? अम्मी कितनी बातें तो मैंने आपको बताई हैं पहले, आपने कभी सुनी है क्या? क्या हुआ है? तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब हो गया। उसने हमारी नजमा को मारपीट करके कमरे से बाहर निकाल दिया, ये हुआ है। क्यों? सजाद, बताइए बताइए क्यों?